नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम डिस्कस करते हैं निबंधात्मक परीक्षा के गुणों के बारे में। निबंधात्मक परीक्षा यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर का मेन पार्ट होते हैं और बीएड, बीटीसी और कंपटीशन लेवल पर भी इस तरह की क्वेश्चन पेपर्स को हैंडल करने का जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, उसी के आधार पर हम जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनको भी हम सॉल्व कर पाते हैं। हमारे ज्ञान की व्यापकता इन्हीं के आधार पर निर्धारित होती है और जो गहन चिंतन की स्थिति होती है उनको उसको अभिव्यक्त करना, अपनी कल्पनात्मक शक्ति को अभिव्यक्त कर पाना, वो इन निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। परीक्षा की दृष्टि से जो हमारा पुराना पैटर्न हुआ करता था, निबंधात्मक प्रश्न जिसमें ज़्यादा हुआ करते थे, उसमें पेपर को बनाना भी आसान होता था, लेकिन छात्र छात्राओं के ज्ञान का जो मूल्यांकन था वो विस्तृत रूप से नहीं हो पाता था और संपूर्ण सिलेबस का जो परीक्षा होती थी वो सूक्ष्मतम तरीके से नहीं हो पाती थी। इसीलिए अब के क्वेश्चन पेपर में निबंधात्मक परीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा एवं लघु प्रश्नों को भी डाला जाता है, जिससे कि छात्र छात्राएं अपने ज्ञान को विस्तार प्रदान कर पाएँ और अपनी कल्पना शक्ति को भी विस्तार प्रदान करते हुए निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से अपने कल्पना शक्ति को, चिंतन को वो आकार दे सकें। निबंधात्मक परीक्षा में कुछ गुण हैं जिनको हम इस प्रकार देखते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में पाया जाने वाला सबसे पहला गुण है सरलता। यह सरलता ही है जिसके माध्यम से शिक्षकों को पेपर बनाने में भी आसानी होती है और छात्र छात्राओं को उत्तर देने में, लिखने में भी आसानी होती है और वो अपने विचारों को सरल तरीके से प्रकट कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता विशेष रूप से पाई जाती है। कोई बंधन नहीं पाया जाता है और छात्र अपने विचारों को अपनी इच्छानुसार व्यक्त कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता उन्हें उनकी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति को विस्तार प्रदान करती है। निबंधात्मक परीक्षा में एक तीसरी विशेषता है व्यापकता। इस परीक्षा में मतलब इन प्रश्नों के माध्यम से जो हमारे विचारों को केंद्र में रख के, प्रश्नों को केंद्र में रख के विचारों को अभिव्यक्त करने का जो फार्मूला होता है, उसके माध्यम से छात्र जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के ज्ञान को व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मात्र एक प्रश्न के माध्यम से वो अपने समस्त ज्ञान को उससे कनेक्ट कर पाता है, जोड़ पाता है और उसको उसके अंदर एक साथ कार्य करने की शक्ति विकसित होती है। अतः उसकी तर्क शक्ति, बुद्धि, विवेक शक्ति की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये भी पाते हैं कि छात्र छात्राओं में संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। छात्र वर्णनात्मक तथा विवेचनात्मक दोनों ढंग से इन प्रश्नों को उत्तर देने के कारण उनको सुसंगठित ढंग से प्रस्तुत करते हैं और अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए, समझा पाने के लिए वह समस्त तरीकों से प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी बातों को समझा पाते हैं, जिससे कि वह अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर पाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा की एक खास विशेषता यह भी है कि इससे मूल चिंतन या रचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। हमारा जो मूल चिंतन होता है, जो हमारी जैविक विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर हमारी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय हम उनको नकार नहीं सकते हैं और उसी के आधार पर हम सोचते हैं और लिखते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो हमारी मूल विशेषताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, वह उभर कर सामने आती हैं और शिक्षक उन क्षमताओं को, उन विशेषताओं को पहचान कर, जान कर छात्रों का मूल्यांकन कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में यह भी पाया जाता है कि इससे भाषा का विकास किस सीमा तक, किस हद तक हुआ है। ये जो कन्वर्सेशन होता है, अपनी बात को कह पाना, लिख पाना, बता पाना, इस भाषाई विकास की क्षमता का मूल्यांकन भी हम निबंधात्मक प्रश्नों के ही माध्यम से कर पाते हैं। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में ये भरपूर रूप से संभव नहीं हो पाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों में ढेर सारी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के कारण ही शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर इन प्रश्नों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाता है, जिससे छात्र छात्राओं की चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का अच्छी तरीके से विकास एवं मूल्यांकन किया जा सके। इन सब गुणों के होने के बावजूद भी निबंधात्मक परीक्षा में कुछ दोष पाए जाते हैं, जिनको दूर करना या उनमें सुधार करना अति आवश्यक हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। सबसे पहला दोष पाया जाता है अवैज्ञानिक मूल्यांकन। ये जो प्रश्न होते हैं निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चंस, उसमें छात्र छात्राओं ने अपने विचारों को किस तरीके से व्यक्त किया है, कैसे व्यक्त किया है, उसको शिक्षक के द्वारा पूरी तरह पढ़ा जाना अनिवार्य होता है। और जो व्यवस्था होती है, जो शिक्षक की मनोदशा होती है, उसके आधार पर यदि पूरी तरह उसका अध्ययन नहीं किया जाता है तो फिर छात्र छात्राओं की भावनाओं को समझ पाना असंभव हो जाता है। इसीलिए ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें समय देना अनिवार्य होता है और यह अवैज्ञानिक मूल्यांकन ही निबंधात्मक परीक्षा का सबसे बड़ा दोष प्रकट होता है। इसके साथ ही साथ इसमें हम पाते हैं कि जो प्रश्नों का अस्पष्ट अर्थ होता है, किसी भी प्रश्न का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, वह प्रत्येक छात्र अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग तरीके से लेता है और उसका अर्थ वो अलग अलग देता है। जबकि हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसी संभावना नहीं होती, वहाँ पर एक निश्चित अर्थ ही होता है जिसको कि हम टिक करते हैं। ऐसा निबंधात्मक प्रश्नों में नहीं हो पाता और इससे अत्यंत कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है कि हम किस छात्र को कितने मार्क्स दें या उनकी भावनाओं को कहाँ तक हम समझें। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होते हुए भी टू द पॉइंट न होने के कारण छात्र अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। तीसरी सबसे बड़ा दोष यह है कि निबंधात्मक प्रश्नों में समय एवं श्रम का अधिक व्यय होता है, क्योंकि इसको चेक करना, इनको समझ पाना या टाइम टेकिंग काम है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को पढ़ना शिक्षकों के लिए भी संभव नहीं हो पाता। वह शुरुआत के कुछ प्रश्नों के उत्तर देखकर ही उसी के आधार पर अनुमानित अंक जो है प्रदान करते जाते हैं, जो कि छात्रों के लिए हितकर नहीं होता है। इसके साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि निबंधात्मक परीक्षाओं का सबसे बड़ा दोष यह हो जाता है कि इसको सॉल्व करने के लिए छात्र छात्राएं जो है वो रटने पर ज़्यादा बल देते हैं, वो समझना नहीं चाहते। चिंतन शक्ति तो तभी विकसित होगी जब छात्र छात्राएं तथ्य को समझकर तब लिखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों को लिखने के लिए छात्र छात्राएं रट कर याद करने लगते हैं और मात्र उत्तर को लिखने तक ही वह अपना काम समझते हैं, जो कि यह उनके हित के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही गलत होता है। और दूसरी बात क्या है कि निबंधात्मक परीक्षा में यह देखा जाता है कि जो प्रश्न होते हैं 5-10 की संख्या में आते हैं क्वेश्चन पेपर में, और छात्र छात्राएं अनुमान व्यक्त करते हुए, गेस करते हुए उसकी तैयारी करते हैं और इसलिए वह पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ज्ञान का गहन विस्तार होना चाहिए वह उनके अंदर नहीं हो पाता, जो कि उनके भविष्य के लिए हानिकारक होता है और वह फ्यूचर में किसी भी कार्य को सही तरीके से करने में असमर्थ होते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि प्रश्नों के जो लिमिटेड मतलब शब्द सीमा होती है उसको ध्यान में न रखते हुए भी बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा लिख देते हैं या बहुत कम लिखते हैं, जबकि एक जो शब्द सीमा होती है वहाँ तक लिखने में ही उनको सही मार्क्स मिलना संभव हो पाता है और टू द पॉइंट लिख पाना भी इसमें असंभव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वह बहुत अच्छे होते हुए भी उनका उत्तर लिखने की जो शैली होती है वह छात्र छात्राओं के हित के लिए बहुत अच्छा होते हुए भी उसमें कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे दोष हैं जिनको दूर करना अति आवश्यक है। अतः परीक्षकों को चाहिए कि निबंधात्मक प्रश्नों के साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित करें और निबंधात्मक प्रश्नों का स्वरूप जो है वह ऐसा हो कि उसका एक फिक्स आंसर हो और बालक बालिकाएं जो है उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति में ना हो कि इसका आंसर वो क्या लिखें।
टू द पॉइंट आंसर लिखने में उनको कोई असुविधा न हो। और क्वेश्चन पेपर में निबंधात्मक प्रश्नों को सम्मिलित करने से छात्र छात्राओं को अपने चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति एवं गहन चिंतन को विस्तार देने का अवसर प्रदान होता है, जो कि उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप निबंधात्मक प्रश्नों को क्वेश्चन पेपर में उनको शब्द सीमा एवं समय सीमा के अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना ना भूलें।